हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को हमें ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, फिर उस फ्रैक्शन फॉर्म को हमें लोवेस्ट टर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखो 0.60। अब इसको ये डेसिमल फॉर्म में दी हुई है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस नंबर को लिखो। देखो ये नंबर दिया हुआ है 0.60। ठीक है, ये नंबर क्या है 60। पॉइंट से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती है ना, तो हमने 60 लिख दिया। आप डिनोमिनेटर में लिखो, पॉइंट की जगह 1 लिखो और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है ना उतनी जीरो लगा दो। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म थी, डेसिमल फॉर्म को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये आ गया 3/5। अब ये दोनों कोई भी सेम टेबल में नहीं आते, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखो क्या है 0.05। तो सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना है। ये नंबर देखो, पॉइंट से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो ये नंबर क्या है 5 अपॉन। डिनोमिनेटर में देखो, डेसिमल की जगह आप 1 लिखो और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। अब ये हमने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, इनको कट कर दो। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और ये जीरो आ गया। ठीक है, ये आ गया 1/20। अब ये इसकी लोवेस्ट टर्म हो गई। ये आंसर आ गया बी पार्ट का। सी पार्ट देखो क्या है 0.75। ठीक है, 0.75। देखो पॉइंट से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद दिया है 75, तो हमने 75 लिख लिया यहाँ। अब देखो डिनोमिनेटर में लिखो, डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो पीछे 2, सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमने डिनोमिनेटर में 2 जीरो लगा दी। अब इसको कट कर दो। देखो 5 से कट हो जाएगा ये, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और फिर ये जीरो आ जाएगा। अब देखो फिर से 5 से कट हो जाएगा, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, ये आ गया 3/4। ठीक है, ये लोवेस्ट फॉर्म आ गई। ये आंसर आ गया सी पार्ट का। अब देखो डी पार्ट 0.18। पॉइंट से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ नंबर लिख लिया हमने 18। अब देखो डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 जीरो लगा देंगे 1 के साथ। फिर अब इसको कट कर दो, 2 9 जार 18, 2 5 जार 10 और ये जीरो आ गया। ठीक है, अब देखो ये सेम टेबल में नहीं आएंगे दोनों, ये 9/50 आंसर आ गया डी पार्ट का। ई पार्ट देखो क्या है 0.25। पॉइंट से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती तो हमने लिख दिया 25 अपॉन। अब देखो डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 लिखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 जीरो। फिर से 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ठीक है, ये आ गया 1/4। ये लोवेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। ये ई पार्ट का आंसर हो गया 1/4। अब देखो एफ पार्ट 0.125। सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं 125। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 लिखो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1 के साथ 3 जीरो लगा दो। अब इसे कट कर दो। देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और ये पीछे डबल जीरो। फिर से 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 और ये जीरो। फिर से 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यहाँ आ गया 1/8। ये आंसर आ गया एफ पार्ट का। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म लिख दिया हमने ये। अब देखो जी पार्ट क्या है 0.066। सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद 066 दिया हुआ है तो यहाँ हम 66 लिखेंगे। ठीक है, नंबर को लिखेंगे। फिर देखो डेसिमल की जगह डिनोमिनेटर में 1 लिखो और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है पीछे 3 जीरो लगा दो 1 के साथ। अब इसे कट कर दो, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जार 10 0 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम टेबल में नहीं आएंगे, 33 और 500। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई 33/500। ये आंसर आ गया जी पार्ट का। ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।
और गाइस, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टीचिंग मेथड कैसा लगा।